Yes, today we continue with exercise 12.2 from question number 9. तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं. अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल. एक सर्कल, देखो ब्रॉच इस पार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है वो सर्कुलर होता है और डायमीटर इसका 35 है. टोटल 5 डायमीटर है. 1 2 3 4 5. देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा. अब 5 डायमीटर है और टोटल 10 सेक्टर्स हैं. अगर आप सेक्टर गिनोगे, सेक्टर हमारे ये बने हुए हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 लिखा हमने 10 सेक्टर्स, क्योंकि सेक्टर बन रहा है आर्क और 2 रेडियाई से. ठीक है, अब हमें क्या चीज फाइंड करनी है. सबसे पहले अच्छा एक चीज और बता दें आपको, यहाँ वायर लगी हुई है. वायर कहाँ लगी हुई है? एक तो इस पार्ट में वायर है, ठीक है, और 5 डायमीटर में भी वायर लगी हुई है. 5 डायमीटर्स और एक सर्कुलर पार्ट. सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है टोटल लेंथ ऑफ द वायर यूज. कितनी वायर हमने उसमें यूज की. तो क्या करोगे आप, ये 2 पाई आर हो गया प्लस 5 डायमीटर्स जहां पर वायर है. वायर एक तो यहां लगी हुई है, दूसरा यहां पर. 5d प्लस 2 पाई आर. ये d का मतलब है डायमीटर 35 दिया हुआ है. 2 पाई पुट कर दिया, r 35 अपॉन 2 ले लिया. ये बन गया, मल्टीप्लाई किया तो 175. 2 से 2 कैंसिल किया, 7 5 जा 35. ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 110 हो गया. अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये हो जाता है 285 mm. ठीक है, अब सेकंड पार्ट जो है इसका वो है एरिया ऑफ ईच सेक्टर. हर सेक्टर का एरिया सेम होगा. उसके लिए हमें एंगल निकालना है. देखो ये रहा वो एंगल. टोटल एंगल कितना होता है? 360. 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक एंगल कितना होगा हमारा? 36 डिग्री. ठीक है, ये देखो पाई 22/7 r 35/2 जो हमने आपको बताया था डायमीटर का हाफ 35/2. ये 36 एंगल हो गया अपॉन में 360. अब कैंसिल करना है इसको. 7, ये देखो हमने क्या किया, इसको इससे काटा 10 पे. 5 2 जा 10, 5 7 35. 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 पे कट गया. 11 को इससे मल्टीप्लाई किया 35 से, 385 अपॉन 4 आ गया. और जब आप डिवाइड करोगे तो 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ फिगर बनाया, एक्सप्लेन करते हैं आपको. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, जहां पर हमने एक तो लेंथ ऑफ द वायर फाइंड की है और दूसरा एरिया ऑफ ईच सेक्टर. ये हमने बनाया अम्ब्रेला. इस अम्ब्रेला में टोटल 8 रिब्स है, 8 रिब्स. ठीक है, इक्वली स्पेस्ड है. अम्ब्रेला को हम अगर फ्लैट कर दें, जैसे हमने ये बनाया अम्ब्रेला, इस वाले पार्ट को फ्लैट कर दें तो ये बन जाता है. ठीक है, टोटल 8 रिब हैं, रिब्स जो तारे लगी होती हैं उसके ऊपर. 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी 8 वायर रिब्स तारे लगी होती है, जो उसको तारों को बोलते हैं हम रिब्स. और हमें रेडियस हमें मालूम है इसका 45 सेंटीमीटर है. ठीक है, हमें क्या चीज फाइंड करनी है? एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स. सबका एरिया सेम होगा. ये कोई भी 2 रिब के बीच का एरिया निकालना है, मतलब सेक्टर बन गया. ठीक है, अब थीटा नहीं मालूम, थीटा आप निकाल सकते हो. 360 को आप 8 से डिवाइड करो, क्योंकि टोटल 8 वो बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं. तो अपॉन 8, एक सेक्टर का एंगल जो बनेगा 45. हमने
360 को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो 45 डिग्री आ गया ये। अब इसको हम यहां सॉल्व करते हैं। एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, जो दो इकट्ठी रिब्स आ रही है उनके बीच का एरिया, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस बताया 45 है, फिर से 45, थीटा भी 45, 3 बार 45 आ गया, 2 बार तो रेडियस हो गया और एक बार हमने 45 इनपुट किया। अपॉन में क्या आएगा 360। अब कुछ कटता है तो इसको काट सकते हो आप, ठीक है। क्या क्या कैंसिल होता है, 5 से 5 9 जा 5 4 जा 5 9 जा हो गया, और 5 7 जा 5 2 जा, ठीक है। और 9 से इसको काटते हैं तो 8 पे कटता है, ठीक है। अब 2 4 जा 8 हो गया और ये 11 पे हो गया, मतलब नीचे आ गया 28, ठीक है। और ऊपर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, सबको मल्टीप्लाई करके 22275 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिवाइड कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हमारा आंसर पीछे आता है 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये समझो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन हो रही है आपकी इसमें चैप्टर की, कि हम सेक्टर ये कहाँ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एप्लीकेशन में आता है, अ कार हैज 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। अब पता है कार के 2 वाइपर होते हैं। अब वाइपर किस तरह से आपने नोट भी किया होगा, वाइपर ये वाइपर होता है, ऐसे घूमता है, ठीक है। दूसरा वाइपर आप यहां बना सकते हो। तो 2 वाइपर हमने दोनों वाइपर शो कर दिए और ओवरलैपिंग तो होती नहीं, ठीक है। एक वहां बना हुआ है तो दूसरा यहां बना, उनमें बीच में गैप होता है, ठीक है। तो ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ 25 सेंटीमीटर के 2 ब्लेड हैं, ठीक है। यही आगे पीछे घूमता है, ठीक है। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 105 डिग्री, ये हमें एंगल दिया हुआ है। तो एंगल कितना दिया हुआ है, 115 डिग्री, क्लियर। ये भी 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। टोटल एरिया नहीं, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, क्या होगा एरिया ऑफ हमारा सेक्टर का, ठीक है। तो एरिया स्वेप्ट बाय द 2 ब्लेड्स, जितना एरिया स्वाइप किया उसने, स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स, 2 ब्लेड्स एट ईच स्वीप, एक स्वीप के ऊपर, एक बार स्वीप कर दिया बस, बार बार नहीं करना हमने इसको, एक स्वीप इसका एक स्वीप उसका। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर मालूम, थीटा मालूम है, 2 ब्लेड है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको, तो 2 हो गया, पाई 22 अपॉन 7 हो गया, ठीक है। इसके बाद आई थिंक पाई की वैल्यू आपको यही नहीं गिवन है तो 22/7 ही आएगा। आर की वैल्यू 25, रेडियस पता है आपको 25 है, और थीटा हमारा है 115 डिग्री अपॉन में 360। ये 2 ब्लेड जो आपने देखे कार के, उनका आपको कितने पार्ट में एरिया कंप्लीट करेगा, कवर करेगा, वो चीज फाइंड करनी है। 5 से कुछ कटता है, ये 5 5 जा 5 7 जा 5 2 जा, ठीक है। अब 2 से कटता है, ये 2 से 36 पे, फिर 2 से 11 हो गया,
और 2 से 18 हो गया, और कुछ शायद कैंसिल नहीं होता। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 126 आ गया, और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 158125। मतलब डिवीजन आपको करनी पड़ेगी इसमें, वो काम बाकी सारा आपका। डिवीजन करो या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हो आंसर, ये भी ठीक माना जाएगा। ठीक है, डिवीजन करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नाउ इन 12th क्वेश्चन आपको क्या करना होगा, यस, टू वॉर्न शिप्स। कहते हैं ना, शिप्स को वॉर्न करने के लिए ना, फॉर अंडर वाटर रॉक्स लाइट हाउस स्प्रेड। एक लाइट हाउस है, वो लाइट स्प्रेड करता है। लाइट हाउस सपोज यहाँ पे है, लाइट थ्रो करता है यहाँ से लेकर, मतलब होता है ना इस तरह से लाइट थ्रो करते हैं। लाइट हाउस पे एक लाइट लगी होती है, एक बहुत ऊंचा टावर होता है, उस टावर के ऊपर, ये कहाँ होता है, समुद्र के किनारे, कहते हैं सी शोर पे होता है। उस जगह पे इतना ऊंचे, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे एक टावर बना होता है। टावर के ऊपर लाइट इस तरह से थ्रो होती है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट जो है ना वो थ्रो होगी इस वाले एरिया में। ठीक है, सेक्टर बन गया। सेक्टर देखो यहाँ भी एप्लीकेशन आ जाती है कि लाइट जो है वो थ्रो कर रहा है इस रेंज तक। वो रेंज है 16.5 किलोमीटर तक रेंज है इसकी। ठीक है, इतनी ज्यादा रेंज होती है, किलोमीटर्स के अंदर होती है रेंज ये वाली। और हमें इसका एंगल भी दिया हुआ है, कितने एंगल तक की लिमिट होती है ना, कि ऐसे या ऐसे, बस इधर ज्यादा नहीं जाता। ये 80 डिग्री के एंगल तक ही वो लाइट थ्रो कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या निकालना है हमने, वही एरिया ऑफ सेक्टर मींस एरिया ऑफ द सी। जितने लेवल तक, जितने डिफरेंस तक, एरिया ऑफ द सी ओवर विच शिप्स आर बॉन्ड। कितने एरिया तक शिप्स बॉन्ड कर सकता है, शिप्स को वार्निंग दे सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू पता है आपको, रेडियस कितना है हमारा 16.5, कितनी बार आएगा, 2 बार, और 80 हमारा हो जाएगा एंगल, अपॉन में 360। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ इसमें नहीं है, आपको कैंसिल करके आंसर निकालना होगा। तो इसको हम सोल्व करें, अगर हम कैंसिल करके दिखाएं आपको, ये अपॉन 100 हो गया, 165 अपॉन 10 हो गया, 165 अपॉन 10 हो गया, ये हो गया 80 अपॉन 360। 0 से 0 कैंसल, 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 3 जा 5 2 जा 4 2 जा 8 4 9 जा 36। 2 से 2 कैंसल, और क्या कैंसिल होता है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 3 से ये कैंसिल हो गया, और 2 से देखो 1 5 7, कितना कुछ कैंसिल कर दिया, सिर्फ हमने 100 को कैंसिल नहीं किया। तो 157 को देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन होगी, 121 से मल्टीप्लाई अपॉन में 100। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा आंसर 189, ये आ जाएगा 189.97। ठीक है, आप डेसिमल इसका पुट करोगे तो ये हमारा आंसर किलोमीटर स्क्वायर तक ये इतना एरिया कवर करता है जब वो लाइट हाउस लाइट थ्रो करता है।
ठीक है, इज इट क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।